सो हेलो एवरीवन, दिस इज अबूजर एजिक्स। तुम लोग सोच रहे हो कि ये वीडियो तुम लोग देखने जा रहे हो तो हम कौन हैं। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो हमें जानते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हम कौन हैं एंड वाई आई हैव स्टार्टेड दिस, और हम ये क्या बातें कर रहे हैं। सो हमने डिसाइड किया है कि चैनल बनाने के लिए एजिक्स इज ब्लॉगिंग, इसमें ब्लॉग करके अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे अपने सारी ऑडियंस है, जो भी मेरी म्यूजिक ऑडियंस है या फिर जो भी मेरी ब्लॉग की नई ऑडियंस बनने वाली है उन सबसे। बेसिकली मैं नाम अबूजर एजिक्स है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। आई एम अ रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर और राइटर। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 2016 से, व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th में भी। तो 9th 10th में मैंने एक गाना कवर करना स्टार्ट किया था, लाइक बॉलीवुड ट्रैक्स को, जस्ट गाने का शौक था। उसके बाद फिर मैंने डिवाइन सुना, डिवाइन का गाना आया था उस टाइम पर फ़र्क नाम का। फ़र्क सुनने के बाद लगा कि दिस इज समथिंग, मतलब होता नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिलेट कर जाती है लाइफ से, जो मतलब आप उनको अपना समझ लगते हो कि हाँ ये तो मेरी बातें कर रहा है। तो हिप हॉप के अंदर वो पावर है, हिप हॉप के अंदर पावर हमेशा रहेगी और म्यूज़िक के अंदर वो पावर है। तो मैं देखा तो आई थॉट कि हम कुछ लिखते हैं। फिर तब तक में उनका गाना कोहिनूर आ गया था डिवाइन भाई का, जिसमें कि वो अपने बॉम्बे की बात कर रहे थे, अपने शहर की बात कर रहे। तो हमने हैशटैग UP78 नाम का गाना निकाला, फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, फ़ोन से शूट किया और गाना हमने डिलीवर किया वो बाहर। तो उसके बाद फिर मेरे को अच्छा लगा, 1500 1.5 के आसपास व्यूज़ गए थे। देन आई टुक द स्टेप इन म्यूज़िक, हम म्यूज़िक में ही आगे बढ़ना चाहा और करा भी अपने हिसाब से, जितना मेरे से हो पाया बेसिकली उतना हमने करा, जितना हम कर सकते थे अपने आप से हमने उतना करा। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर तुम लोग बोर भी हो जाओगे कि तुम एक ऐसे इंसान की स्टोरी क्यों सुनना चाहोगे जो भी लाइफ में कुछ नहीं है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आज से जब 2 4 5 साल बाद जब हम कुछ होंगे, जब लोग इस वीडियो तक पहुंचेंगे देखेंगे, तो उनको समझ में आए कि मेरी जर्नी क्या थी, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये जर्नी अभी भी इंस्पायर कर सकती हो, कहीं ना कहीं जब आगे चीज़ें बड़ी हो जाएंगी तब भी इंस्पायर करेगी। देन आई गॉट टू नो अबाउट म्यूजिक स्टफ की FL स्टूडियो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें गाने बनते हैं, उससे ऐसे बनता है वैसे बनता है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग, कोशिश की, ऑफ बीट हुए, गाने नहीं चले, गाने कुछ अभी भी नहीं चल रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें ख़राब हुई, बट आई नेवर गेव अप। हमने कभी भी गिव अप करने का नहीं सोचा अपनी इस पूरी जर्नी में, हमने कभी भी छोड़ा नहीं म्यूज़िक करना। देन क्लास 10th के आसपास में हम, जब 2017-18 में मेरे को एक दोस्त मिला, अर्चित नाम का मेरा। और अर्चित से जब हम मिले तो उसके पास कैमरा था, ही शॉटेड माई सम ऑफ माई म्यूज़िक वीडियोज़, जिसमें से एक गाना था आयरन मैन जो बहुत तगड़ा फटा, जिस गाने ने मेरे को आइडेंटिटी दी, जिस गाने के बाद हमने खुद को रैपर मानना स्टार्ट किया कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री नाउ, क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा चला। आई गॉट टू नो बेला भाई, बेला भाई से मिले, बेला भाई ने साथ में परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी दी, बहुत सारी चीज़ें करी, पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई, शोहरत भी कमाई, ग्रेटर नोएडा में अपना फ्लैट लेकर के एक वो लाइफ जीना स्टार्ट कर दी थी जहाँ से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता है। आई वॉज एट माई पीक तो नहीं कहेंगे, बट आई वॉज एट माई प्राइम, कि मैं उस टाइम में था जहाँ से मेरे पास 1000 रास्ते थे आगे बढ़ने के, जहाँ से अगर चीज़ें ऐसी ना हुई होती तो शायद हम बैठ के यहाँ पे तुम लोग से ऐसे बातें ना कर रहे होते। तो ग्रेटर नोएडा में थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हरियाणवी गानों में काम करा, पंजाबी गानों में एक्टिंग करी, सरब मान, जस रिकॉर्ड्स, इनके लिए काम करा, नेटफ्लिक्स के लिए काम करा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत पैसा कमाया, सब कुछ लाइक वॉज सॉर्टेड। तो उसी टाइम मोमेंट पे लाइफ में एक लड़की थी, आई कांट टेक हर नेम। तो फिर उनसे चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हुई, जस्ट बिकॉज शी वॉज लाइक कि म्यूज़िक हमारे रिलीजन में हराम है, बाय द वे आई एम मुस्लिम, तो म्यूज़िक हमारे रिलीजन में हराम है, तो आई कांट टेक इट टू माई फैमिली और ये वो सारी चीज़ें। एकदम शी लेफ्ट मी एंड उसने शादी वादी कर ली। तो दैट पॉइंट वॉज द पॉइंट वेयर आई ब्रोक डाउन, जहाँ से मैं डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जस्ट बिकॉज वहाँ से हमने चीज़ों को ख़राब करना स्टार्ट किया अपने हाथ से। आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट गर्ल, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन कि किसी की वजह से ऐसा हुआ। वहाँ से हम खुद को संभाल भी सकते थे, शायद उस चीज़ से निकल के हम अच्छे गाने बना करके चीज़ों को और अच्छे से मॉनिटर कर सकते थे, बट आई चोज़ टू बी स्पॉइल्ड, दैट वाज माय फॉल्ट। तो नशे, रिहैब, जेल जाना, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं बता पाएंगे अभी शायद हम। तो ये सब चीज़ें हुई हुई हुई, उसके बाद फिर बंद हो गए दिखना हम 1.5 साल। और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम थे, आई एम नॉट हनी सिंह, आई एम नॉट रफ्तार, आई एम नॉट बादशाह, कि अगर हम उस टाइम पर 1 1.5 साल 2 साल का ब्रेक लेके फिर वापस कम बैक करें तो आदमी में सुनने बैठेगा। भूल जाते हैं लोग नए आर्टिस्ट को। अभी बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके गाने अभी वायरल चल रहे हैं, बट अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं ना तो उसका उनको कोई सुनने भी नहीं बैठेगा। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। फिर अपने अग्रेशन, अपने गुस्से की वजह से मेरे को बहुत सारी जगह से कैंसिल भी कराया गया, मेरे शोज़ कैंसिल करे गए, मेरे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से गए, मेरी गलती की वजह से। फिर आई वॉज इन लखनऊ एंड देन आई
ये बात नहीं करते हैं शायद, खैर अभी ये बात नहीं करते, बट द थिंग इज़ कि अब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जस्ट बिकॉज आई एम विद समवन। हाँ, तो बेसिकली फ़ोन ओवर हीट होकर के बंद हो गया था। तो आई वाज सेइंग कि शायद वो चीज़ें अभी नहीं बोलते हैं, बट आई एम विद समवन और आई एम नॉट विद समवन, कि मेरे को चीज़ें वापस चाहिए अपनी लाइफ में। मेरे को वो नाम, वो पैसे, वो शोहरत, वो सारी चीज़ें वापस चाहिए लाइफ में अपनी, क्योंकि आई एम नॉट लिविंग विद माई फैमिली नाउ। द पर्सन आई एम इन लव विद, उससे भी काफ़ी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं रोज़, जस्ट बिकॉज हम लड़के जो होते हैं ना भाई, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं है, हमारे पास एक अचीवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है ना प्रूव करने का खुद को, तो हम सबके लिए नाकारे और बर्बादी हैं, फिर हम किसी काम के नहीं हैं। तो वही सेम मोमेंट पे आ चुके थे। सो आई थॉट कि म्यूज़िक मेरा वापस से उतना अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें उतनी अच्छी मेरी नहीं हो रही हैं, कि एक वो लड़का जिसने अपनी 21 साल की उम्र अपनी खुद की गाड़ी खड़ी कर दी हो, सिर्फ अपनी कला से, अपनी आर्ट से, और एक उस जगह पे रहने के काबिल खुद को बनाया हो जहाँ पर रहना, जहाँ की चीज़ें मैनेज करना, जहाँ की चीज़ें अफोर्ड करना कभी उसके ख़ानदान में भी किसी ने नहीं सोचा हो, वो इंसान, इससे फिर उम्मीदें भी बढ़ जाती लोगों की कि इसने पहले किया है तो शायद ये अभी फिर से कर लेगा। बट कहीं ना कहीं चीज़ें, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हमने भी दी है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ आज कोई नहीं है तो उनकी गलती है, नहीं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हमने भी किया है लोगों को, कहीं ना कहीं क्या हम ही ने डिसअपॉइंट किया है लोगों को, हमने अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें खोई हैं। तो बस ये छोटी जर्नी है मेरी। आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हम ये व्लॉग इसलिए बनाने का एक्सपीरियंस भी शेयर होगा, तुम लोग को चीज़ें पसंद आई तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरी लाइफ में एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी डालेंगी। इससे अगर मेरे आइडेंटिटी बन जाती है तो फिर मेरे को स्पॉन्सर से मिल सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, तुम लोग का प्यार कमा सकते हैं। तो बस तुम लोग से इतना ही ये रहेगा कि अगर तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी में, स्टोरी तो नहीं है बेसिकली ये, दिस इज़ ट्रू, अगर तुम्हें पुराने गाने सुनते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सुनोगे जाकर तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें क्या थी क्या नहीं है। आई विल पॉइंट इट आउट माई ऑल द सोशल हैंडल्स और। तो बस मेरा बस लाइफ का बस इतना ही पर्पस था कि आई वॉन्ट यू ऑल टू कम टुगेदर विद मी, और हम सब चीज़ें साथ में बना लें। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है, कलाकार, एक क्रिएटर जो होता है, वो सिर्फ जनता के भरोसे ही होता है। कोई म्यूज़िक लेबल, कोई मैनेजमेंट कंपनी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर जनता ना हो तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी जो तुम लोग साथ शेयर करी। आई एम एट दिस स्टेज राइट नाउ कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को करना। आई एम नॉट दैट मच एजुकेटेड कि मेरे को कोई अच्छी जॉब मिल जाए। 10th के बाद स्कूल नहीं गया हूँ मैं। बस मेन स्किल्स जो है वो फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग की है। जो अभी जेएलएन स्टेडियम में पैरालंपिक्स हो रहा है, वहाँ पे मैं यही काम कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट। तो बस तुम लोग का सहारा है, तुम लोग मिल करके एजिक्स को एजिक्स बना सकते हो। जो एजिक्स ने जहाँ से चीज़ें ख़राब करी हैं, तुम वहाँ से भी आगे ले जा सकते हो। तुम मेरे को वापस मेरी जगह दिलवा सकते हो, तुम सब। मेरे को बाकी से कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू सो मच अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तुमने ये चीज़ सुनी और तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ा, तो आई लव यू ऑल। जितने भी लोग ये देखने वाले हो, जितने भी लोग यहाँ से मेरे साथ जुड़ने वाले हो, कभी भी इन फ्यूचर भी, बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे को सामने से देख के पहचान भी जाते हैं कि हाँ ये एजेक्स है, बट अब वो बात नहीं रही मेरे में तो वो मेरे तक आते भी नहीं हैं। बट आई प्रॉमिस कि कल को फ्यूचर में हम कहीं मिले भी और तुम इस मोमेंट से मेरे साथ में रहोगे, तो हम एक परिवार की तरह रहेंगे, हम सब साथ में रहेंगे। हम इंस्पायर्ड है शाहरुख खान, बेला भाई, ऐसे लोगों से। तो मेरे को वही आइडेंटिटी, वही पर्सनालिटी बनानी बेसिकली, वो आइडेंटिटी नहीं, वो पर्सनालिटी बनानी मेरे को बेसिकली, कि आई वॉन्टेड टू बी ग्राउंडेड विद यू ऑल। मेरा रिश्ते, मेरा परिवार, जो भी चीज़ हम खो के बैठे, वो सब तुम सबके प्यार के, तुम सबकी वजह से ही मेरे को वापस मिल सकता है। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ में आते हैं, साथ में मिलते हैं, बड़ा करते हैं कुछ। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल।